फाइनली आज मैंने ससुराल जाने के लिए पैकिंग कर ही ली। आज सुबह सुबह उठने के बाद मैं अम्मा से बहुत सारी बातें की। इतने दिन अम्मा के पास रहने के बाद थोड़ा सा अजीब तो लग रहा था, लेकिन खुशी बहुत हो रही थी ससुराल जाने। वैसे मेरा मायके से ज्यादा मन ससुराल में लगता है, लेकिन मैं सिर्फ अम्मा के लिए ही रुकी हुई थी मायके में इतने दिन। अम्मा नहाकर आ चुकी थी तो मैंने अम्मा की चोटी बनाई, और मेरी तबीयत खराब होने की वजह से अम्मा मुझे बार बार यही कह रही थी कि नहाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अम्मा को कौन समझाए, नहाना भी तो जरूरी है। अम्मा की चोटी बनाई और अभी यही बातें चल रही थी कि मेरे जाने के बाद तो अम्मा आप खुद ही बना लोगे ना चोटी। और सही में एक चीज बताऊं आप सभी को, यह रिबन वाली चोटी हम सभी को भी बनानी चाहिए। इससे हमारे बाल दो मुंहे नहीं होते हैं। एक समय था जब मेरे बाल कमर से भी नीचे आया करते थे, लेकिन मैंने बाल कटवा लिए और बहुत छोटे करवा लिए थे। तब से मैं अब तक छोटे ही बाल रखना पसंद करती हूँ, और यह तो मेरे लिए अभी भी बहुत बड़े बाल है, नहीं तो मेरे बिल्कुल बॉय कट हुआ करते थे एक समय में। अम्मा ने सब्जियां लाने के लिए थैला थमाया और अम्मा के आदेशानुसार अम्मा से पैसे लिए, और मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों निकल गए सब्जी लेने के लिए। और अम्मा यहाँ पर बहुत हंसी मजाक कर रही थी, इस बात पे मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी। सब्जी लेने के लिए मैं और मेरा छोटा भाई दोनों साथ में जाएंगे। मैं अम्मा को यहाँ पे कह रही थी, अम्मा इससे पैसे बिल्कुल मत दिया करो। और इस मौसम में तो सब्जियां भी बहुत महंगी हो रखी थी। मैंने लिए 2 किलो प्याज, आलू, टमाटर, तोरी, अनार और एक दो फल फ्रूट और लिए, पपीता भी लिया। कुछ सब्जियां तो मैं खुद ही तोले जा रही थी और कुछ सब्जियां अंकल जी ने तोली। यह सब्जी वाले अंकल जी का ही घर है, और अगर मैं सब्जी लेने जाती हूँ अधिकतर तो मैं यहीं आती हूँ, और यहाँ से मैं हमेशा इकट्ठी सब्जियां ही लेती हूँ। इन अंकल के यहाँ सब्जियों की खास बात यह है कि यहाँ पर सब्जियां अच्छे से छांटनी नहीं पड़ती है। इनके यहाँ की लाई हुई सब्जियां बहुत ताजा होती है और एकदम छटी हुई होती है, इसीलिए मुझे यहाँ से सब्जियां खरीदना अच्छा लगता है। और रोजाना यह अंकल ताजा सब्जियां ही लाते हैं। इन अंकल के घर पर केले का बहुत बड़ा पेड़ भी लगा हुआ है, और सही बता रही हूँ इनका घर मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। अधिकतर सब्जी वालों की लौकी की सब्जी बिल्कुल भी अच्छी स्वाद नहीं बनती, लेकिन इन अंकल के यहाँ से ली हुई लौकी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। लेकिन सही बताऊं तो फल फ्रूट तो वैसे मैं खाती ही नहीं हूँ, क्योंकि फल फ्रूट्स में आजकल केमिकल ज्यादा आने लगे। इंजेक्शन लगा लगाकर अलग अलग दवाइयों से उनको पकाया जाता है। लेकिन फिर भी मैंने आज पपीता भी लिया मेरे लिए। तबीयत आज थोड़ी सी ठीक है, लेकिन खाना खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। रोटी की बजाय कुछ हल्का खाने की इच्छा थी, इसीलिए मैंने पपीता और अनार और कुछ फल फ्रूट लिए। वैसे मन तो फूल गोभी लेने का भी था, लेकिन फूल गोभी में बहुत ज्यादा कीड़े आते हैं इस समय, तो मैंने फूल गोभी स्किप कर दी। और अब श्राद्ध भी आ रहे हैं, तो तौरों की सब्जी भी बहुत महंगी हो गई। यह सारी सब्जियां आई है 570 रुपए की। घर पर आकर दादाजी की बंडी सी ली, यह जेब के पास से और अलग से अच्छे से फटी हुई थी। दादाजी की बंडी में टाका लगाया। वैसे तो मुझे सारे काम आते हैं, लेकिन सिलाई में मैं बहुत पीछे हूँ। मुझे मशीन से सिलाई करना तो आता ही नहीं है। कई बार मुझे लगता है कि मुझे यह भी सीखना चाहिए। जब हम छोटे थे तो मेरा छोटा वाला भाई हमारे कपड़ों पे सिलाई कर देता था। मुझे आज भी याद है कि वो सिलाई मशीन चलाकर हमारे फटे हुए कपड़े सिल दिया करता था। और अब वह ये ब्लॉग देखेगा तो वह मुझे जरूर बोलेगा कि दीदी आपने यह बात भी सभी को बता दी। दादाजी की बंडी सिलने के बाद में मैंने देखा कि जेब भी अच्छे से निकली हुई थी, तो फिर मैंने जेब पे भी अच्छे से टाका लगाया। आप लोग मेरी सिलाई को देखकर इग्नोर कर दीजिएगा। बंडी सिल के दादाजी को बंडी दी, दादाजी ने बंडी पहनी, और फिर मैंने सब्जियों का थैला खाली किया और अम्मा को सब्जियों के भाव बताने लगी। अम्मा तो यही बोल रही थी कि सब्जियां बेटा बहुत महंगी है इस बार। अब महंगी हुई तो क्या ही कर सकते हैं, सब्जियां तो लानी ही है। सब्जियां लाने के बाद में मैंने सब्जियां फ्रिज में जमाने की तैयारी की, और इन सब्जियों के साथ आया हुआ 100 ग्राम हरा धनिया मैंने अच्छे से साफ किया। और यहाँ पर मैं अम्मा से यही बात कर रही थी कि जब हम छोटे थे सब्जियां कितनी सस्ती हुआ करती थी। केले सिर्फ 10 रुपए किलो हुआ करते थे, और आज 40 से 60 के बीच में हो चुके हैं। मैं पहले सब्जियों को अच्छे से धोया करती थी और फिर फ्रिज में जमाया करती थी, लेकिन अब मैं मायके में भी ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ और ससुराल में भी नहीं करती। ससुराल में शाम को 4 बजे सब्जी वाली आंटी रोजाना आती है, और सासू माँ उनसे रोजाना ताजा सब्जी लेती है। सारी सब्जियों को फ्रिज में जमाने के बाद में मैंने आलू और प्याज को बाहर रखा और उनको हवा लगने के लिए बड़े गमलों में खाली कर दिया। पपीता खाने के लिए पपीता काटा तो सच में उसमें एक बीज तक नहीं निकला। साफ पता चल रहा था कि यह कच्चा पपीता दवाइयों के द्वारा पकाया गया है, लेकिन ऐसी कुछ खास स्मेल बिल्कुल नहीं आ रही थी। अब भगवान ही जाने क्या है। पपीता खाकर देखा तो यह बहुत ही मीठा निकला। पपीता खाने के लिए दादाजी और अम्मा से भी पूछा था, लेकिन उन्होंने खाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। पपीता खाकर सभी घर वालों के लिए खाना बनाया, और खाना बनाकर सभी घर वालों को खाना खिलाने के बाद कुकर की सब्जी को छोटे बर्तन में खाली किया, और आज मैंने लौकी की सब्जी बनाई थी। सभी को खाना खिलाने के बाद सारा काम निपट चुका होता है, लेकिन बचता है किचन का सारा काम। किचन की स्लैब को साफ किया। किचन की स्लैब को साफ करना मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है जब मैं उसे गंदी हालत में देखती हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना आलस को तो लात मार के साइड में कर देना है, और मैंने भी आज कुछ ऐसा ही किया। पहले तो मैंने किचन की स्लैब को गीले कपड़े से अच्छे से साफ किया, और फिर कपड़े को अच्छे से धोकर टाइट निचोड़कर पट्टी को वापस से साफ किया। किचन की गैस, किचन की स्लैब सारी अच्छे से साफ करने के बाद में बर्तन मांजकर मैंने किचन का सारा काम निपटा दिया। लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत काम बाकी था, जैसे कि डिब्बों को रिफिल करना। सोचा खुद के लिए लस्सी बनाकर लस्सी पीऊं, और लस्सी बनाने के साथ साथ ही मैंने जो डिब्बे खाली हो चुके थे उनको बड़े डिब्बों से सामान वापस से उसमें रिफिल किया, और अपने लिए बढ़िया सी लस्सी बनाकर तैयार की। आज तो सुबह से ही यूं लग रहा था कि बिल्कुल रोटी खाने की इच्छा ही नहीं है, और आज सारा दिन मैंने रोटी बिल्कुल भी नहीं खाई। लस्सी बनाई, वो भी मीठी वाली। सभी घर वालों ने रोटी के साथ में छाछ ले ली थी, इसलिए किसी ने भी लस्सी नहीं, और लस्सी सिर्फ मैंने अपने लिए ही बनाई है। सच में मैं तो आज बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ ससुराल जाने के लिए, और मैं वहां पर सभी को मिस भी कर रही हूँ। झूमा को, गौरी को, मम्मी जी को, सभी घर वालों को। अम्मा का घर थोड़ा सा पैक
बैग ज्यादा है और वेंटिलेशन यहाँ पर बहुत ही कम है, बिल्कुल ना के बराबर ही समझ लीजिए। और ससुराल वाला घर बहुत ही ज्यादा खुला हुआ है, चारों तरफ खिड़कियां दरवाजे, ऐसा लगता है मानो जब हवा चल रही होती है और खिड़कियां दरवाजे सारे खोल देती हूँ ना मैं, तो यूं लगता है मानो बस हवा महल ही अपन आ गए। सारे घर का काम निपटाया, झाड़ू और पोछा भी लगाया और आज कसम ही खा ली थी कि रोटी तो खानी ही नहीं है। घर का सारा काम निपटाकर अनार छिलकर अनार खाई। नहा तो मैं पहले ही चुकी थी, लेकिन कपड़े मैंने आज वही पहन लिए थे। शाम को कपड़े चेंज किए और पैकिंग करनी शुरू कर दी। आई तो सिर्फ मैं मायके एक जोड़ी में ही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद में मैंने इतने सारे कपड़े यहाँ पे मंगवा लिए। आप देख सकते हो डाइनिंग टेबल का हाल क्या हो चुका है। और डियर, आपने ये प्यारा सा गिफ्ट मुझे दिया, यह भी अपने साथ में लेके जा रही हूँ। कुछ जरूरी सामान मैंने पैक किया और अभी तो मैंने ससुराल जाने के लिए सिर्फ सामान एक ही जगह रखा है। कुछ गंदे कपड़े मम्मी को ऊपर देकर आई धोने के लिए और फिर बैठकर दाल चावल खाए। ससुराल जाने के लिए पैकिंग कल करूंगी, आज सिर्फ सारा सामान एक जगह रखा है। आज का ये लॉन्ग व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आपसे मैं कल मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।